A very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So how are you? I hope you all are very fine and your studies are going very well. So students, what were we learning? हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक विच इज़ मूवमेंट हम वो पढ़ रहे थे एंड इट्स चैप्टर 4th. Our chapter name was in the kingdoms of fool. कि हमने क्या देखा, जो साम्राज्य था, जो राजा था और जो उसका मंत्री था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़. तो स्टूडेंट्स, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. आज हम उसके आगे से अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, कवर अप करते हैं. उससे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, उसको एक हल्का सा एक क्विक रिवीजन लेते हुए चलते हैं. उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. हमने देखा कि एक राजा, एक किंगडम था जो मूर्खों का था, जहाँ राजा और जो उसके मिनिस्टर दोनों ही थे वो बहुत ही ज़्यादा इडियट थे, बहुत ही ज़्यादा इडियट थे. ठीक है. और वो चाहते थे कि वो बाकियों की तरह काम नहीं करे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिन को रात में चेंज करेंगे और रात को दिन में चेंज करेंगे. और इस वजह से, इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे अपने साम्राज्य में एक नोटिस जारी कर दिया कि सब लोग रात को काम करेंगे. ठीक है ना. शाम जब होती है, सूरज जब ढलता है, उस टाइम सब काम पे लग जाएंगे, सब काम करेंगे और दिन में सब सोएंगे. ठीक है. देख रहे हो आप कैसे निहायती बेवकूफ़ी वाली बात है. तो कितने ज़्यादा बेवकूफ़ थे वो जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया. और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो भी पर्सन हमारे इस रूल को, हमारे इस ऑर्डर को डिसओबे करेगा, नहीं मानेगा, उसको हम पनिशमेंट देंगे. पनिशमेंट होगी डेथ की, हम डायरेक्ट उसको मृत्युदंड देंगे. और जो प्रजा थी उनकी, वो डर गई कि भाई मृत्युदंड मिल जाएगा. इस चक्कर में डर के मारे उन्होंने अपने राजा और उस मंत्री की बात मान ली. और वो लोग क्या करते थे, रात को काम करते थे और दिन में सोते थे. फिर एक बार क्या होता है, उनके उस ब्यूटीफुल से शहर में, ब्यूटीफुल से सिटी में एक गुरु और उनका एक डिसिपल आता है. ठीक है. और वो देखते हैं कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी सिटी है और दिन का टाइम है, लेकिन भरे दिन में, मतलब इतना अच्छा दिन हो रहा है, अच्छा खासा दिन है, ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है. मतलब इतनी सुंदर सिटी, इतना अच्छा दिन, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है. सब लोग क्या है, सब लोग सो रहे हैं. ठीक है. यहाँ तक कि जो माउस है वो भी नहीं घूम रहा, सबके सब सो रहे हैं. यहाँ तक कि जो मवेशी वगैरह थे, जो कैटल्स वगैरह थे, उनको भी दिन में सोने मतलब दिन में ही सोना है, इस तरह से उनको सिखा दिया गया था. और जो गुरु है और जो उनका शिष्य है, वो सब जगह पूरे दिन घूमते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता. और जब शाम होती है तब अचानक सब लोग, मतलब शाम होते ही सब लोग जो है वो वापस अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई आपको दिन में सोना है, हाँ दिन में सोना है और रात को काम करना है. जैसे ही सूरज ढल गया, सब उठ कर आ गए, अपने अपने काम में लग गए. और जो गुरु था और जो शिष्य था, वो दोनों ही क्या पूरे दिन भटक लिए. अब शाम हो गई, कुछ ही नहीं मिला क्योंकि सारी दुकानें बंद, तो सब सो रहे हैं, किससे जाकर खाना मांगे. तो वो शाम तक बहुत ज़्यादा भूखे हो गए. लेकिन शाम को सारी दुकानें खुल गई, तो वो कुछ ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं शॉप पे. और देखकर अचंभित हो जाते हैं कि कुछ भी खरीदो, वो कितने का है, एक सिंगल दूधू. और दूधू क्या होती है, करेंसी होती है. उस जगह की करेंसी थी दूधू. तो वो क्या देखते हैं कि कुछ भी खरीदो 1 रुपए का, चाहे आप राइस यानी चावल का बोरा खरीद लो, चाहे आप बनानास का पूरा बंच खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, एक दूधू लगेगा, यानी 1 रुपए लगेगा. आप करेंसी से मेजर कर रहे हैं उसको. ठीक है. तो दोनों ही जो गुरु और शिष्य खुश हो जाते हैं कि भाई क्या ही चीज़ है, ये तो बहुत अलग है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि कुछ भी खरीदो सिर्फ 1 रुपए में. तो ऐसा कहाँ होता है. पर यहाँ उन्होंने अलग चीज़ देखी. तो उन्होंने खाना वाना बनाया, खाया. उसके बाद गुरु को रियलाइज हुआ कि ये जो किंगडम है ये बेवकूफ़ों का है और यहाँ रहना अच्छा, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है. इसलिए वो बोले कि चलो अपन चलते हैं. लेकिन हमने देखा वो शिष्य वो सोच रहा था कि यार इतना सस्ता खाना मिल रहा है,
सब कुछ इतना सस्ता है, तो क्यों जाए यहाँ से, आराम से यहीं रहते हैं, कहाँ ज़रूरत है भटके मारने की, घूमने फिरने की कहाँ ज़रूरत है, बेटर है यहीं रह लेते हैं। तो गुरु उसको बहुत समझाता है कि समझ जाओ, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, क्योंकि सब यहाँ मूर्ख हैं, इनको कुछ ही नहीं समझ में आता। लेकिन जो शिष्य है वो मानता नहीं कि नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो अच्छा खाऊंगा पीऊंगा मजे करूँगा, सस्ता भी है सब कुछ। तो फिर गुरु है वो थक जाते हैं, कहते हैं भाई तेरी मर्जी जो कर, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तो जो शिष्य होता है वो क्या करता है, सारे दिन मस्त अच्छा अच्छा खा खा कर एकदम कैसे हो जाता है, सांड की जो एकदम मोटा ताज़ा हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक चोर होता है, वो किसी साहूकार के घर में घुस जाता है, और जब वो चोरी करके बाहर निकल रहा होता है तो उसके ऊपर जो दीवार है वो ढह जाती है, और जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर हमने देखा कि जो उस चोर का भाई होता है वो कहाँ जाता है, वो राजा के पास जाता है ये कहने के लिए कि दीवार गिर गई, इस वजह से मेरा भाई मर गया, तो आप मुझे कंपेंसेशन दो, क्षतिपूर्ति दो, और हमेशा जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलो। तो राजा कहता है कि हाँ भाई सही बात है, तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया, तो हम तुम्हें न्याय देंगे। और फिर वो साहूकार को बुलाता है, साहूकार कहता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, जिसने दीवार बनाई उसकी गलती। फिर जिसने दीवार बनाई उसको बुलाया जाता है, तो वो क्या बोलता है कि मेरी गलती नहीं थी, जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान दीवार बनाने पर था ही नहीं, मेरा ध्यान तो एक लड़की पे अटक गया था जो क्या कर रही थी, जिसने पायल वायल पहन रखी थी, और उस रास्ते पे वो 4-5 बार आई, तो मेरा ध्यान है वो उस लड़की पर ही अटक गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो कह देता है कि भाई मेरा जो ध्यान है वो उस गर्ल पर अटक गया था जिसने पायल पहन रखी थी, वो बार बार आ रही थी तो उस पर ध्यान अटक गया। तो माय लॉर्ड यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको किसको पकड़ना चाहिए, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब देखिए क्या होता है, उसने ब्लेम डाल दिया डांसिंग गर्ल पर। अब डांसिंग गर्ल क्या कहती है कि हम पढ़ते हैं, यू आर राइट, द केस डीपन्स। अब क्या होता है, जो राजा होता है वो क्या बोलता है कि हाँ भाई तुम एकदम सही कह रहे हो कि इसमें तुम्हारी भी क्या गलती, वो उस लड़की की गलती है जो बार बार उस रास्ते से आ रही थी, जिसने तुम्हारा ध्यान भटका दिया, तो तुम तो सही हो, तुम्हारी तो गलती है ही नहीं। जो केस है वो देखो राजा क्या बोल रहा है कि जो केस है अब बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत ही पजलिंग हो रहा है। तो जो केस है बहुत ही गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें इस केस को अच्छे से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। अब देखो राजा क्या कह रहा है कि ये केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पर निर्णय लेना आसान चीज़ नहीं है। इसमें तो निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से इस केस को जज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये केस। तो आप देख रहे हो उसकी फुलिशनेस, वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि सीधे सीधे केस जो हमें दिख रहा है उसको उसने कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो वो इस तरह से कहता है कि लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, कि जाकर उस डांसर को लेकर आओ चाहे वो कहीं भी रहती हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। Did you walk up and down that streets many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So, you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So, he built a bad wall. तो अब देखिए राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ उस डांसर को लेकर आओ, चाहे वो कहीं पर ही हो उसको लेकर आओ बस। तो The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. वो dancing girl जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि ये जो बात है वो बहुत पुरानी है, किस टाइम वो दीवार बनी थी उस टाइम की बात है। तो वो जो डांसिंग गर्ल है वो भी अब बेचारी बूढ़ी हो गई है। तो अब वो आती है कोर्ट में ट्रैम्बलिंग मीन्स व्हाट, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, ठीक है। तो वो आती है कोर्ट में और राजा उससे पूछता है, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट्स मैनी ईयर्स अगो, कि क्या तुम
कई साल पहले उस रास्ते पे आ जा रही थी, बार बार आ जा रही थी। अब पहली बात तो देखो, आपको याद भी रहेगा क्या कुछ? तो देखो वो बोलता है, पूछता है कि क्या तुम काफी साल पहले उस रास्ते पे बार बार आ जा रही थी? While this poor man was building a wall, जब ये बेचारा आदमी जब दीवार बना रहा था, तब क्या तुम बार बार उस रास्ते पे आ जा रही थी? Did you see him? क्या तुमने देखा था इसको? Yes, my lord, I remember it very well. तो वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि हाँ my lord, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो अब राजा क्या पूछते हैं उसको, So you did walk up and down. तो इसका मतलब तुम बार बार उस रास्ते से आ जा रही थी, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारे पायल की आवाज मतलब छन छन कर रही थी, और तुम उस रास्ते से, इसका मतलब तुम मान रही हो कि तुम उस रास्ते पे बार बार आ जा रही थी। यू वर यंग, उस टाइम तो तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। किसका? उस ब्रिकलेयर का जिसने वो वॉल बनाई थी। तो अब राजा उस डांसर को ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि तुम बार बार इस रास्ते से आई थी और तुम्हारी वजह से इसका जो ध्यान है वो भटक गया था, इसका ध्यान तुम पर आ गया और इसने अच्छी वॉल नहीं बनाई। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया, और जो इसकी दीवार जो ये बन रही थी वो एक बहुत ही बुरी दीवार बनी। तो आप समझ रहे हो कैसे बेवकूफ़ी चल रही है, कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। नेक्स्ट, It has fallen on a poor burglar and killed him. तो अब राजा क्या बोल रहे हैं कि इसने वो बेकार से दीवार बनाई, और वो जो दीवार है वो एक बेचारे से चोर पे गिर गई और वो बेचारा मर गया। बेचारा चोर मर गया। ठीक है, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुम्हारी वजह से वो मरा है, तो तुमने एक इनोसेंट से, एक मासूम से आदमी की मृत्यु कर दी, मतलब तुमने उसको मार दिया, तुमने एक मासूम से आदमी को मार दिया, तुम्हारी वजह से वो मर गए। यू विल हैव टू बी पनिश, और इस वजह से तुम्हें सजा मिलेगी ही। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें सजा देंगे मतलब। तो शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. देखिए, अब वो क्या कहती है कि राजा तो कह देता है कि भाई अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस पर्सन का ध्यान भटका, इसने अच्छी दीवार नहीं बनाई, दीवार गिर गई और वो मर गया, तो तुम जिम्मेदार हो, तो तुम्हें मरना होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कुछ टाइम सोचती है, शी थॉट फॉर अ मिनट, वो एक मिनट सोचती है, एंड सेड, और कहती है, माय लॉर्ड वेट, कि माय लॉर्ड रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि वो कहती है, माय लॉर्ड अब मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली कि मैं उस रास्ते पे बार बार आ जा क्यों रही थी। व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं बार बार उस रास्ते पे आ जा क्यों रही थी, अब मुझे अच्छे से याद आ रहा है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैं बार बार क्यों आ जा रही थी, क्योंकि मैंने कुछ गोल्ड है वो गोल्ड स्मिथ को दिया। गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार। तो मैंने जो गोल्ड है वो गोल्ड स्मिथ को दिया था, सुनार को दिया था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि उस सोने से वो मेरे लिए कोई ज्वेलरी बना दे। बट ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, लेकिन वो कैसा था? एकदम आलसी था, बेईमान था, मतलब ठीक है, इस तरह से वो उस गोल्ड स्मिथ के बारे में बताती है कि मैंने तो उसको दिया था, लेकिन वो बहुत ही आलसू और बहुत ही बेवकूफ ने, बहुत ही ज्यादा बेकार सा था वो। He made so many excuses, अब वो जो गोल्ड स्मिथ था उसने इतने ज्यादा बहाने बनाए, तो उसने इतने ज्यादा बहाने बनाए, said he would give it now and he would give it then. Now and then पता होगा तो क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता, मतलब वो क्या कह रही है कि मैं उस रास्ते पे बार बार इसलिए आई क्योंकि मैंने जो अपना गोल्ड है वो सुनार को दिया था, और सुनार ने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाए, बहुत ज़्यादा बहाने बनाए। कभी कहता मैं इस टाइम दूंगा, ही वुड गिव इट नाउ, इस टाइम में दे दूंगा, कभी वो कहता कि मैं उस टाइम दे दूंगा, तो अभी दूंगा, तब दूंगा, इस चक्कर में, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह से पूरा दिन निकाल दिया उसने कि आप इस टाइम पे आना, फिर उस टाइम जाती थी तो वो कहता था उस टाइम पे आना। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने मुझे सारे दिन घुमाया।
ही मेड मी अप वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसकी वजह से मैं उसके घर जो है बार बार आ जा रही थी। डजन टाइम्स यानी 12 बार, मतलब लाइक ऐसे बोलते हैं ना हजारों बार, तो वैसे ही है, पूरा काउंट नहीं किया 12, बट शी सेज कि इसका कहने का मतलब ये है कि बार बार मैं इस वजह से आ रही थी क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनार है, वो बार बार बहाने बना रहा था कि अब भी आना, थोड़ी देर बाद आना, फिर तब जाती थी, वो कहता था बाद में आना, अभी नहीं बना, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। तो इस तरह से वो मुझे बहाने दे रहा था और मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। That was when this bricklayer saw me, और इस वजह से जो ये ब्रिकलेयर है इसने मुझे बार बार उस रास्ते पे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो वो क्या कहती है कि गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है? गोल्ड स्मिथ की है। तो आप देख रहे हैं बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये चेन, एक दूसरे पर ब्लेम करने की जो चेन है वो कहाँ तक पहुँच गई। तो वो कहती है कि उस गोल्ड स्मिथ के चक्कर में मुझे बार बार आना पड़ा, तब इस वॉल मेकर ने मुझे देखा और इसकी वॉल खराब हुई। तो गलती मेरी नहीं है, मैं किस वजह से आ रही थी? गोल्ड स्मिथ के वजह से आ रही थी। तो गलती किसकी है? गोल्ड स्मिथ की है। अब देखो राजा क्या करता है। Poor thing, she absolutely right, thought the king, weighing the evidence. अब देखिए राजा क्या बोलता है कि बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही कह रही है। अब राजा उसकी तरफ हो जाता है कि भाई हाँ, ये जो डांसर है ये एकदम सही कह रही है, ऐसा राजा सोचता है। एविडेंस को देखते हुए, एविडेंस सबको पता है क्या होता है, सबूतों को देखते हुए जिस तरह से वो बात बताती है उसके अकॉर्डिंग जो राजा अब सोचता है कि हाँ भाई ये जो डांसर है ये अपनी जगह सही है, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है, कि इसकी क्या गलती, इसको तो जाना पड़ता है, वो बुला रहा है बार बार। तो We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ इसका? तो जब राजा मान लेता है कि हाँ भाई ये जो डांसर है ये खुद बेचारी है, ये बेचारी सही बोल रही है कि इसकी क्या गलती, तो राजा क्या कहता है? We have got the real culprit at last. कि फाइनली अब हमें जो रियल कल्प्रिट है, जिसकी गलती है, वो हमें फाइनली मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग। तो जो गोल्ड स्मिथ है, ठीक है ना, जो सुनार है, वो जहां कहीं भी है जाकर उसको पकड़ के लाओ। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाकर उस सुनार को पकड़ के लाओ, चाहे वो कहीं भी हो। एट वंस, अभी के अभी, ठीक है। द किंग्स बैलिफ, बैलिफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो राजदूत वगैरह होते हैं जो राजा का की बात मानकर उनका कहा हुआ करने जाते हैं, तो ये जो किंग के बैलिफ थे, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, ये उस सुनार की तलाश में निकल जाते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए शॉप, हु किसके लिए आया है? इसके जस्ट पास वाले के लिए, और इसके जस्ट पास में क्या है? गोल्ड स्मिथ। तो जो ये बैलिफ है उस गोल्ड स्मिथ के सर्च में जाते हैं, और इस गोल्ड स्मिथ उनको कहाँ मिलता है? कहाँ छुपा हुआ होता है ये? इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपनी दुकान के कोने में छुपकर बैठा होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया होता है कि बेवकूफ़ी इतनी लंबी चल रही है और बात मुझ तक आ गई है। तो वो जाकर अपनी ही दुकान के कोने में छुप जाता है। फिर क्या होता है? When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो अब देखिए जो ब्लेम है वो सारा आ गया है बेचारे सुनार पे। अब वो सुनार क्या कहता है? सुनार को वो पकड़ के ले आते हैं, ठीक है, वो छुप गया होता है अपनी दुकान के कोने में, लेकिन जो उसके राजदूत होते हैं, बैलिफ्स होते हैं, वो जाकर उसको पकड़ के ले आते हैं। When he heard the accusation against him, किसने अपने बारे में एक्यूजेशन सुना? जो गोल्ड स्मिथ है, जब उसको पता चला कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, he had his own story to tell, तब उसके पास अपनी अलग एक कहानी थी सुनाने के लिए। अब भाई उसके ऊपर ब्लेम लगा है, वो भी तो किसी और पे डालेगा। तो जब
उसको पता चला कि उसके ऊपर ब्लेम लगा है, तो उसके पास अपनी ही एक अलग स्टोरी थी सुनाने के लिए। और उसने क्या कहा, माय लॉर्ड, उसने कहा, आई एम पुअर गोल्ड्समिथ, मैं एक गरीब सा सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। हाँ, ये सच है कि मैंने इस डांसर को मेरे घर बार बार बुलाया, मैंने उसको कई बार बुलाया। कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये मेरे दरवाजे पर कई बार आई, मैंने इसको कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसको बहाने भी दिए, बहाने भी बनाने पड़े मुझे। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्यों बुलाया मैंने बार बार, क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी है वो टाइम पर नहीं बना पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मतलब मुझे पहले किसका ऑर्डर फिनिश करना था, पहले मेरे पास एक अमीर से साहूकार का ऑर्डर आया हुआ था, मैं उसके ऑर्डर को कंप्लीट करने से पहले इस लेडी का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस वजह से मुझे उसको बार बार बुलाना पड़ रहा था कि आप थोड़ी देर बाद आना, फिर तब वो आती, तब वो नहीं बनता क्योंकि मैं बिजी होता वो जो रिच मर्चेंट है उसका ऑर्डर कंप्लीट करने में। तो इस चक्कर में उससे, मतलब जो रिच मर्चेंट है उसके ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले मैं इसका ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर पाया। इस वजह से मैंने ये जो डांसर है इसको मैंने बार बार बुलाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, अब ये दे किसके लिए आया है, इस रिच मर्चेंट के लिए। तो ये जो रिच मर्चेंट है इनके यहाँ क्या थी, एक शादी, इनके घर कोई शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और ये जो मर्चेंट है, ये जो साहूकार है, ये रुकने को तैयार नहीं थे, मतलब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इनको चाहिए था कि हमारा ऑर्डर पहले तैयार करो। तो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं करने वाले थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप भी जानते हैं, किनको कहता है कि आप भी जानते हैं माय लॉर्ड कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, यानी उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। तो वो लोग, आपको भी पता है कि ये लोग कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, इनको चाहिए अपना काम एकदम टाइम पे, ठीक है। वो वेट करने को तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनका काम कर दूं। इस चक्कर में इन मैडम की, ये जो डांसर है, इनकी ज्वेलरी बनने में टाइम लग गया और इनको मुझे बार बार बुलाना पड़ा। तो ये एक्सक्यूज किसका था, ये एक्सक्यूज था गोल्डस्मिथ का। नेक्स्ट, अब राजा क्या बोलते हैं, Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अब जो ब्लेम है वो गोल्डस्मिथ ने किस पे डाल दिया, वो उसने डाल दिया रिच मर्चेंट पे। तो अब राजा जानना चाहता है कि वो रिच मर्चेंट कौन है। From finishing this poor woman's jewelry made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now, आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ वो क्या कहता है, वो जो राजा है वो अब उससे पूछता है गोल्डस्मिथ से कि हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये जो रिच मर्चेंट है, ये जो अमीर व्यापारी है, ये कौन है। हु kept you from finishing this poor woman's jewelry, जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी कंप्लीट करने, फिनिश करने के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें रुकना पड़ा, वो कौन है। जिसने मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने इस औरत को, जिसकी वजह से इस औरत को बार बार आना जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ब्रिक लेयर है जिसने दीवार बनाई, वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, जिसकी वजह से जो दीवार है वो खराब बनी, ठीक है। तो आप देखिए वो कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसकी वजह से तुमने इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई, जिसकी वजह से इसको बार बार आना पड़ा, जिसकी वजह से जो ब्रिक लेयर है उसका ध्यान भटका, और जिसकी वजह से दीवार खराब बनी। और विच हैज़ नाउ, और अब उससे क्या हुआ है, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, और जो दीवार अब किसी इनोसेंट, बेचारे मासूम से किसी निर्दोष इंसान पर गिर गई और उसको मार दिया। तो वो कौन है, ठीक है। कैन यू नेम हिम, द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर than the original owner of the house whose walls has fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I am innocent." तो देखिए
वो कहता है कि वो रिच पर्सन, वो जो रिच मर्चेंट है वो कौन है आखिर। तो कैन यू नेम हिम, कि क्या तुम, अब गोल्डस्मिथ को पूछ रहा है राजा कि क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर than the original owner of the house whose wall had fallen। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, काफी आगे तक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जहाँ बंद हुआ है। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, जो गोल्डस्मिथ था उसने क्या किया, मर्चेंट का नाम बता दिया कि भाई वो जो साहूकार है उसका नाम ये है। और वो जो मर्चेंट था वो कौन था, वो कौन निकला, ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस। वो मर्चेंट जिसके बारे में ये गोल्डस्मिथ बता रहा है वो और कोई नहीं था, वो वही था जिसके जो ओरिजिनल ऑनर था घर का, जिसका वो घर था जिसकी दीवार टूटी थी, ये वही मर्चेंट था जिसने गोल्डस्मिथ को ऑर्डर दिया था। whose wall had fallen, जिसकी दीवार टूटी थी, वही मर्चेंट था जिसकी गोल्डस्मिथ बात कर रहा था। कि एक मर्चेंट था ना अमीर, जिसकी ज्वेलरी मुझे जल्दी बनानी थी, उसके घर में शादी थी, तो किसके घर में शादी थी, इसी मर्चेंट के जिसके घर की दीवार टूटी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब घूम फिर के बात वहीं आ गई, कहते हैं ना कि घूम फिर कर के बात वहीं आ गई, तो यही लाइन हो गई। नाउ जस्टिस, जो न्याय था वो घूम फिर कर वहीं आ गया, मतलब मर्चेंट से स्टार्ट हुआ था और मर्चेंट पे ही आ गया, तो घूम फिर कर बात जो है वो वहीं की वहीं आकर रह गई। थॉट द किंग, ऐसा राजा सोचता है कि भाई बात तो वहीं की वहीं आ गई। बैक टू द मर्चेंट, कि जाओ और वापस किसको लेके आओ, उस साहूकार को, उस व्यापारी को लेके आओ वापस। When he was rudely summoned back to the court, जब उस मर्चेंट को वापस, समन यानी बुलाना, ठीक है ना, एक नोटिस भेजना, तो उसको जब वापस बुलाया गया, उसको जब वापस कोर्ट बुलाया गया, he arrived crying, तो वो बेचारा रोता रोता आ रहा था। It wasn't me, तो वो क्या बोलता है, अब कौन, जो मर्चेंट है वो क्या बोलता है, इट वॉजेंट मी, वो मैं नहीं था जिसने ऑर्डर दिया, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, कि मैं थोड़ी ना था, वो तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ये ज्वेलरी ऑर्डर की। ही इज डेड, अब वो तो पहले से ही मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, मतलब मेरी क्या गलती, जो ऑर्डर दिया था वो तो पिताजी ने दिया था, उनको जल्दी थी, उनको जल्दी चाहिए था ज्वेलरी, और वो तो मर चुके हैं, तो मेरी क्या गलती भाई, मैं तो निर्दोष हूँ। तो अब देखिए इस पर राजा क्या कहते हैं, बहुत ही फनी स्टोरी है, कंप्लीट करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अब राजा क्या कहते हैं, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। ठीक है, I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब राजा को बोल रहा है कि भाई मेरी कहाँ गलती, पापा ने ऑर्डर किया था और वो तो अब है नहीं, तो अब मैं तो निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। तो लेकिन राजा क्या बोलते हैं, राजा जो है द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, वो अपने मिनिस्टर्स, अपने मंत्री के साथ, वो जो उनका मंत्री होता है दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं, तो वो अपने मंत्री के साथ कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा लेता है, एंड रूल डिसिसिवली, और क्या बोलते हैं अब वो हम देखते हैं। तो जो राजा है वो क्या बोलते हैं, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि ये बात सही है कि जो तुम्हारे फादर है वो असली मर्डरर है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि हम मानते हैं, बात भी सही है कि गलती तो तुम्हारे पापा की थी, ठीक है, लेकिन ही इज डेड, लेकिन वो तो अब है नहीं, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन पनिशमेंट तो हमें देनी है। अब देखो कितनी बेवकूफ़ी है कि उनको मतलब ही नहीं है किसकी गलती थी, क्या थी, कौन निर्दोष है, उनको ये है कि हमारे पास कोई केस आया तो हमें एक पनिशमेंट देनी है। तो वो क्या कहता है कि मानते हैं जो मर्डरर है, जो प्रॉपर जिसने मर्डर किया है, जो गलती है वो सब तुम्हारे फादर की है, वो है असली कातिल, तो लेकिन वो डेथ, वो तो ऑलरेडी, ठीक है, वो तो है ही नहीं, उनको क्या है मृत्युदंड दे, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन तुम्हारे फादर की जगह किसी ना किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, और तुमने
सब कुछ इनहेरिट किया है, मतलब तुम्हें अपने फादर से सब कुछ इनहेरिट में मिला है, ठीक है ना, सब कुछ तुम्हें उनसे मिला है, तो उनकी रिचेज यानी उनका पैसा अगर मिला है तो साथ साथ उनकी सिंस, उनकी गलतियां भी तुम्हारी है, मतलब पैसा मिला है तो वो तो पापा का तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो गलतियां भी उनकी की हुई है तो उसकी सजा भी तुम भुगतो। आई न्यू एट वंस, मुझे तो शुरू से ही पता था, अब राजा क्या बोले, मुझे तो शुरू से ही पता था, इवन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, मुझे तो तब से पता था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि जो भी गलती है, ठीक है ना, इस केस में जिसकी भी गलती है, जो रूट्स है, जिसको सजा मिलनी चाहिए, जो हॉरिबल क्राइम है वो तुम हो। जब शुरू में मेरी नजरें तुम पे पड़ी थी मुझे तो तभी यकीन हो गया था। तो यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही चाहिए, यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा, पनिशमेंट तो तुम्हें ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, राजा कहता है, किससे, उस मर्चेंट से। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, स्टेक क्या होता है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. देखिए क्या हुआ, इसका मतलब हम पढ़ते हैं। तो अब मृत्युदंड किसको, मरना किसको है, उस मर्चेंट को मरना है, क्योंकि राजा ने तो उसको सजा दे दी कि भाई मरना तो तुम्हें ही है, क्योंकि जैसे कि तुम्हारे फादर का जो रिचनेस है वो तुमने ली है, तो अब उनकी गलतियां भी तुम्हें ही भुगतनी है। तो क्या कहता है, नाउ ही एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक, उन्होंने एक स्टेक ऑर्डर की, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, इस काम को अंजाम देने के लिए, मतलब इस काम को पूरा करने के लिए एक नई स्टेक तैयार की जाए। तो स्टेक क्या होती है, वो एक छुरा सा होता है ना, जो ऐसे डाल देते हैं पेट के अंदर, जो आर पार हो जाता है, फिर टीवी सीरियल्स में हमने बहुत देखे हैं। तो इसी तरह से एक वो नई सी स्टेक ऑर्डर करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको एग्जीक्यूट यानी कंप्लीट करने के लिए वो एक नई स्टेक मंगाते हैं। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, उस जो तलवार जैसे, वो जो स्टेक होती है, जो तलवार होती है जिससे मारना होता है, ठीक है, जब ये जो सर्वेंट्स हैं ये इस स्टेक को शार्पमेंट कर रहे थे, यानी उसकी धार बढ़ा रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, कि फाइनली जब वो क्रिमिनल पर वो जब यूज करनी थी तो इट ऑकर टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को ऐसा लगा, ऐसा समझ में आया दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, कि जो अमीर जो व्यापारी है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, जिसकी स्टेक से हम ये जो स्टेक है जिस पे एग्जीक्यूट कर सके, यानी स्टेक से जिसको मार सके, वो उस काम के लिए ये जो रिच मर्चेंट है, ठीक है ना, ये जो अमीर मर्चेंट है वो कुछ ज़्यादा ही पतला है, यानी स्टेक उसके आर पार ऐसे निकाल देना जो है ये वो प्रॉपर नहीं रहेगा, अच्छे से ये काम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, जो मर्चेंट है वो अच्छे से मर नहीं पाएगा उस स्टेक की वजह से। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो अब उसने कहा कि राजा महाराज आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। अब देखिए इनकी अक्ल देखिए कि इनको पहले तो ये गलत पर्सन को ही सजा दे रहे हैं, मतलब किसी को सजा होनी ही नहीं चाहिए, तो ये उस मर्चेंट को सजा दे रहे हैं। अब जो इनकी तलवार है, आप स्टेक को एज ए तलवार ले लीजिए, तो तलवार को धार दे दी। अब क्योंकि ये काम अब पूरा करना है, यानी उस मर्चेंट को मारना है, तो जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो क्या कह रहा है कि ये जो तलवार इसके अंदर से निकालनी है, मतलब उसको मारना है इस तलवार से, तो इसके लिए जो मर्चेंट है वो कुछ ज़्यादा ही पतला है, इतना पतला नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये पतला है तो ये जो मारने वाला काम है इस तलवार से अच्छे से होगा नहीं। तो किंग आप कुछ अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। उसके पास कॉमन सेंस नाम का कुछ नहीं है, उसको कह रहे हैं कि कॉमन सेंस आप यूज़ कीजिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा भी है, राजा क्या होता है सोचने लग जाता है कि भाई अब क्या करें, कि जो हमने तो तलवार मंगा ली और ये पर्सन उसके लिए फिट ही नहीं है, कि ये पर्सन तो उस तलवार से मर नहीं सकता, ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो अब देखते हैं राजा क्या करता है। What shall
we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who could fit the stake. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अक्ल देखिए राजा की, उसके पास कितनी ज़्यादा अक्ल थी, उसने कितना अच्छा कॉमन सेंस यूज़ किया है अपना, ठीक है, उसके अंदर कितनी बेवकूफ़ी हरकत है। तो क्या यूज़ किया और कैसे उसने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया, उसने कहा व्हाट शैल वी डू, ही सेड, कि राजा पूछता है कि अब हम क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो अब वो क्या कहता है, जब वो पूछ रहा था कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, कि अचानक से उसके दिमाग में क्लिक होता है, अचानक से उसके दिमाग में आती है दैट ऑल दे नीडेड टू डू, कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, वॉज क्या था वो चीज, मतलब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वो ये था टू फाइंड अ मैन, कि उन्हें एक आदमी ढूंढना चाहिए फैट इनफ, जो अच्छा खासा मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो उस स्टेक में अच्छे से फिट हो सके, मतलब स्टेक से वो अच्छे से मर सके, ठीक है, ऐसा एक मोटा ताजा आदमी उन्हें क्या चाहिए था। अब देखो उनको तो बस एक पर्सन को मारना था, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर टू देम कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको ये था कि हमने एक स्टेक मंगवाई है जिसको हमने शार्पन किया है, तो उस स्टेक से ही कोई पर्सन मरना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। तब मर्चेंट के वो स्टेक काम आ नहीं सकती, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, राजा क्या बोलता है कि हमें चाहिए क्या, हमें तो एक आदमी ही तो चाहिए जिससे वो हम उस जिस पे हम वो स्टेक है वो एग्जीक्यूट कर सकें। तो क्योंकि जो मिनिस्टर है वो पतला दुबला सा है, तो हमें चाहिए मोटा ताज़ा आदमी। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मरना किसको है, एक मोटे ताज़ा आदमी को मरना है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, और जो इनके सर्वेंट्स थे, ठीक है ना, उनको इमीडिएटली हाथों हाथ कहाँ भेजा गया, वर सेंट ऑल ओवर द टाउन, उन्हें कहाँ, शहर में भेजा गया कि जाओ शहर में जाओ, लुकिंग फॉर अ मैन, और एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ हु वुड फिट द स्टेक, जो इस स्टेक में फिट हो सके, मतलब इस स्टेक से जिसको हम मार सके। तो आप देख रहे हैं ये जो किंगडम है बेवकूफ़ों का, वहाँ किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह की राजा है और किस तरह का उसका मिनिस्टर है जो उसको इतने बेवकूफ़ जैसे आइडियाज़ देता है। तो अब बिना मतलब ही वो चाहते हैं कि कोई ना कोई पर्सन मरे, पनिशमेंट उन्हें देनी है, चाहे फिर वो किसी को भी दे। तो स्टूडेंट्स आगे की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। आई होप जितना आपको पढ़ाया गया है आपको इस स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए एट लास्ट होता क्या है, फाइनली किसको पनिशमेंट मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, लाइक आवर वीडियो, डू शेयर इट एंड keep smiling, keep studying. Thank you and have a nice day.